डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हमें 14 के पाठ का दूसरा पार्ट जिसमें हम पादपों के आर्थिक महत्व पढ़ रहे थे। और पिछले वीडियो में हमने पादपों के आर्थिक महत्व में खाद्य पादपों में अनाज, दालें और तेल उत्पादक पौधों के बारे में पढ़ा था। जैसा कि आप जानते हैं, इस पाठ में बोर्ड परीक्षा में हमें पौधों के वैज्ञानिक नाम या वनस्पतिक नाम बोल दीजिए, एक ही बात है, वहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हमें इनके वैज्ञानिक नामों को ठीक प्रकार से याद रखना है। और वैज्ञानिक नाम के अंदर दो चीजें होती हैं, दो बातें होती हैं। पहला जो शब्द है वो तो उसका वंश होता है और दूसरा उसकी जाति होती है। तो हमें पूरा नाम लिखना होता है। यहाँ हम आज के इस वीडियो में आगे वाले जो हैं इसमें खाद्य पादपों में मसाले, पेय पदार्थ, सब्जियां और फल के बारे में पढ़ेंगे। अब बोर्ड परीक्षा में प्रश्न किस प्रकार से आते हैं कि इन्हीं दो मसाले उत्पादक पादपों के नाम लिखिए, तो आपको वैज्ञानिक नाम लिखने हैं। जैसे हल्दी है, अदरक है, उनके वैज्ञानिक नाम भी लिखने आगे, वो अपन आगे पढ़ लेंगे। पेय पदार्थ जो पीने योग्य पदार्थ जैसे कॉफी है और चाय है, अपने सिलेबस में दो हैं। सब्जियां जिसमें कई सारे प्रकार हैं, और फल के एग्जाम्पल दे रखे हैं। ये सारे अपन आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए अपन शुरुआत करते हैं महत्वपूर्ण मसालों से। ठीक है, जो मसाले हैं अपने सिलेबस में वो दे रखा है कि मसाले आप सभी जानते हैं अपने रसोई घर में जो सब्जी के अंदर अपन जो डालते हैं वो मसाला ही होता है। जैसे काली मिर्च है, जीरा, लाल मिर्च, ठीक, सौंफ, धनिया, ये जीरा दोबारा आ गया, ठीक है, जीरा, लौंग, अजवाइन, हल्दी, हींग, अदरक, दालचीनी, इलायची, ये सारी चीजें अपन मसालों के रूप में काम में लेते हैं। और मसाले भोजन को स्वादिष्ट बनाते हैं। अगर सब्जी में हमने अपने खाने में अंदर अगर मसाले नहीं हो तो भोजन का कोई स्वाद नहीं होगा। ठीक है, तो मसाले भोजन को टेस्टी बनाने का काम करते हैं। तो यहाँ इसमें बहुत सारे नाम दे रखे हैं, आपको दो नाम याद रख लेने हैं, एक तो हल्दी वाला और एक अदरक वाला। अब आप कहोगे सर ये इसके नाम तो वैज्ञानिक नाम तो यहाँ नहीं है। तो देखिए, आपको मैं ले चलता हूँ औषधीय वाले जो पौधे हैं उस पोर्शन में। ठीक है, हल्दी का नाम ये रहा कुरकुमा लौंगा, और अदरक का याद कर लीजिएगा जिंजीबर ऑफिसिनेलेस। ठीक है, ऑफिसिनेल। ये दोनों क्या है, अपने औषधीय पौधे भी हैं और हल्दी भी है। इसलिए ये दोनों पौधे आपके दोनों जगह काम में आ जाएंगे। अगर बोर्ड परीक्षा में औषधीय पौधे का क्वेश्चन आता है तब भी आप लिख सकते हो कि दो औषधीय पौधों के नाम लिखिए। ठीक है, हल्दी और अदरक का कर सकते हो। और यहाँ मसाले की बात होती है तो वहां पर भी आप इसको हल्दी को और अदरक को याद कर सकते हो। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको इन दोनों को याद करने के लिए बताया है। तो मसाले की बात होगी। अब अपन बात करेंगे पेय पदार्थ। पेय यानी कि जो पीने के काम आते हैं। तो अपने सिलेबस में दो है, तो चाय है, कॉफी है। चाय और कॉफी बहुतायत, बहुत ज्यादा जब भी अपने घर में कोई मेहमान आता है, गेस्ट आता है, तो हम उसका मान मनोहार करते हैं, उसको चाय कॉफी पिलाते हैं। ठीक है, इसलिए इसका ज्यादा उपयोग होता है। उपयोग में लिए जाने वाला एक पेय पदार्थ है। अब चाय चाय का वैज्ञानिक नाम जो है वो है कामेलिया साइनेंसिस। ठीक है ना, क्या नाम है? कामेलिया साइनेंसिस नाम है इसका। इसको चाय को अंग्रेजी में अपन टी कहते हैं। ठीक है, वैज्ञानिक नाम क्या है? कामेलिया। इसका वंश है, साइनेंसिस इसकी जाति है या स्पीशीज है। और दूसरी, ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि चाय पौधे के कौन से भाग से प्राप्त होता है? तो चाय पौधे की पत्तियों से प्राप्त होता है। आपने टीवी वगैरह में ऐड देखा होगा कि आसाम के बागानों से चाय, चुनी हुई चाय जो है, जो भी मार्केट में आती हैं, अलग अलग ऐड आते हैं टीवी वगैरह में। तो वो लेडीज क्या करती हैं, अपने पीठ के पीछे एक बहुत सारी बड़ी टोकरी को बांध करके और उस टोकरी में पत्तियों को इस प्रकार से डालती रहती हैं पीछे। ठीक है, तो ये चाय की पत्तियों से तैयार होता है। और कॉफी जो है, कॉफी का नाम है काफिया अरेबिका। ठीक है, काफिया इसका वंश है, अरेबिका इसकी जाति है। तो कॉफी पौधे के कौन से भाग से प्राप्त होती है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। तो ये पौधे के बीजों से प्राप्त होती है, और जो बीज होते हैं उन बीजों को भुना जाता है। भुनने वालों क्या है, उनको सेका जाता है, सिकाई की जाती है तापमान के ऊपर। ठीक है, भुनना जिसको अपन कहते हैं ना, बीजों को भून करके खाना। तो कॉफी जो है वो कॉफी पौधे के भुने हुए बीजों से तैयार की जाती है। ठीक है, तो ये भी बात इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी एग्जाम के अंदर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कॉफी पौधे के कौन से भाग से प्राप्त होती है। तो अपन को करना है भुने हुए बीजों से तैयार की जाती है। ठीक है, अब अपन बात करेंगे सब्जियों की। तीसरा जो इसमें आज सब्जी है। ठीक है, चौथा फिर पढ़ेंगे अपन फल के बारे में, फ्रूट्स के बारे में। सब्जी आप सभी जानते हैं, सभी के घरों में सब्जियां बनती हैं। अनाज व दालों की भांति सब्जियां भी मानव के संतुलित आहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं।
देखो चाय कॉफी से कोई संतुलित भोजन अपन को नहीं मिलता है और न मसालों से कोई संतुलित भोजन मिलता है। संतुलित भोजन का मतलब क्या है? ऐसा भोजन जिसमें कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, वसा हो, या फिर विटामिन हो, खनिज लवण हो, रेसे हो, जल हो, वो संतुलित भोजन होता है। तो सब्जियों के अंदर ये इसमें सब्जियों में क्या क्या होता है? देखो सब्जियों में विटामिन होते हैं, खनिज लवण भी होते हैं, ठीक है, रेसे भी होते हैं, जिन्हें अपन रेफेज कहते हैं। सब्जियों में फलों में जो रेशे पाए जाते हैं उनका नाम क्या है? रेफेज। वैसे तो रेसे तो वो रेशे वाले पौधे भी हो गए, जैसे रुई का पौधा है, कपास का पौधा, वो रेशे की बात नहीं कर रहे अपन। अपन सब्जी में जो छोटे छोटे बिल्कुल बारीक, ठीक है, रेशे होते हैं, तो उन्हें रेफेज कहते हैं। वैसे यहाँ पर रेशे की जगह रेफेज नाम होना ज्यादा उचित होता। और जल होता है, ठीक है, फलों में सब्जियों में प्रचुर मात्रा में जल पाया जाता है। तो ये सारी चीजें अपने संतुलित भोजन के अंदर आती हैं, तो सब्जियों में ये सब होता है। और ये पौधे के विभिन्न भागों से प्राप्त होते हैं। जैसे कुछ सब्जियां हैं वो पौधे की मूल यानी कि जड़ से प्राप्त होती हैं, कुछ स्तंभ यानी कि तने से प्राप्त होती हैं, कुछ पौधे की प्रण यानी कि पत्तियों से प्राप्त होती हैं, और कुछ सब्जियां पुष्प से, और कुछ सब्जियां जो है वो पौधे के फल होते हैं, और कुछ सब्जी बीजों से प्राप्त होती है। ठीक है। अब देखिए मैं आपको यहाँ बता दूं कि बोर्ड परीक्षा में सब्जियों का जो क्वेश्चन आता है वो इस प्रकार से आता है कि नहीं, जड़ से प्राप्त होने वाली दो सब्जियों के नाम लिखिए, या तने से प्राप्त होने वाली दो सब्जियों के नाम लिखिए। ठीक है। तो आपको ये अलग अलग याद करना है कि कौन सी सब्जियां तो जड़ से प्राप्त होती हैं और कौन सी तने से प्राप्त होती हैं, और उनके वैज्ञानिक नाम नाम याद करने हैं। तो हमारे यहाँ सिलेबस जो है उसमें इसका क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण भी इसी प्रकार से किया गया है कि जड़ों से प्राप्त होने वाली एक साथ दी गई है। तो गाजर, सर्दियों में अपन सब गाजर खाते हैं, गाजर में प्रचुर मात्रा में विटामिन ए होता है। और गाजर का नाम है डोकस केरोटा। ठीक है, डाकस केरोटा, इसके डो के ऊपर यहाँ चंद्र बिंदु आता है तो इसको डोकस कहते हैं। तो डोकस केरोटा इसका नाम है। ठीक। तो देखो केरोटा से याद करने का तरीका बता दूं, केरोटा यानी कि किसमें केरोटीन होता है। ठीक है। और गाजर का अंग्रेजी में नाम ही क्या होता है? कैरेट। कैरेट मानी गाजर। तो इसमें केरोटीन नाम का प्रचुर मात्रा में विटामिन पाया जाता है, जो कि विटामिन ए बनाता है। और विटामिन ए जो है वो आंखों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। तो गाजर का अपने यहाँ पर हो गया जड़ से प्राप्त होने वाले में। फिर अगला जड़ से प्राप्त होने वाली मूली। ठीक है, ये भी सर्दियों के अंदर अपन मूली बोते हैं। मूली का नाम है रेफेनस सेटाइवस। ठीक है। तीसरा है सलजम। देखो सलजम इस प्रकार से घड़े जैसी इस प्रकार से ऐसी होती है ना, नीचे फिर ये पतली जड़ होती है सलजम। तो सलजम का नाम है ब्रेसिका रापा। ठीक। इसी प्रकार से शकरकंद। शकरकंद जिसको अपन सेक के भी खाते हैं, शकरकंद जो है उसका हलवा भी बनता है। इसको स्वीट पोटैटो भी कहते हैं, मीठा आलू, ठीक है, अन्य नाम से जाना जाता है। और इसका वैज्ञानिक नाम आपको याद करना है, इसका वैज्ञानिक नाम है आइपोमिया बटाटास। ठीक है, आइपोमिया बटाटास। ये वैज्ञानिक नाम आप बार बार लिख कर इनको याद करोगे। और जहां भी मैंने पहले भी बताया था पिछले वीडियो में कि अपने इनको एक पेज पर लिख लीजिएगा आप, और जहां आप रात को सोते हो या पढ़ते हो वहां दीवार पे चिपका लीजिएगा। ठीक है। और वहां से आपको इनको रोज याद करना है। इनको सुबह शाम एक दो बार पढ़ लीजिएगा, दिन में एक बार, अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है, 8-10 दिन में याद हो जाएंगे। अब दूसरे हैं कि तने से प्राप्त होने वाले यानी कि स्तंभ से प्राप्त होने वाली सब्जियां कौन कौन सी हैं? तो आलू। आलू देखो क्या है, वैसे तो मिट्टी के अंदर होता है, ठीक है, पौधे के, लेकिन आलू क्या है? आलू तना है, जड़ नहीं है आलू। कभी आप सोचोगे मिट्टी से होता है, वो जड़ ही होता है। आलू क्या है? आलू तने की कैटेगरी में आता है। ठीक है, क्योंकि इसमें पर्व संधियां पाई जाती हैं। आलू देखा होगा आपने इस प्रकार से, आलू के अंदर ये छोटे छोटे इस प्रकार से, जिनको अपन आंखें कहते हैं या पर्व संधि कहते हैं। ठीक है। तो आलू का नाम है सोलेनम ट्यूब्रोसम। क्या नाम है? सोलेनम ट्यूब्रोसम। देखो सोलेनम नाम क्यों है? सोलेनेसी कुल के अंदर ये शामिल किए गए हैं। सोलेनेसी कुल होता है पौधों का। ठीक है। दूसरा है अरबी। अरबी जो अदरक जैसी होती है, अरबी की सब्जी बनती है। ठीक है। इसका नाम क्या है? कोलोकेशिया एस्कुलेंटा। ठीक है। तो ये इसका वैज्ञानिक नाम आपको याद करना है। और आगे है पर्ण से प्राप्त, पत्ती से प्राप्त होने वाली सब्जी। जैसे सर्दियों में पालक खूब होता है, पत्ती से प्राप्त होता है। ठीक है। इसका नाम क्या है? स्पाइनेशिया ओलेरेशिया। फिर मेथी। मेथी भी सर्दियों के अंदर ही बोई जाती है। ठीक है, मेथी की फसल तैयार की जाती है। तो मेथी की जो, वैसे तो मेथी के बीज भी काम आते हैं, और मेथी की जो पत्तियां हैं वो पत्ती भी काम में आती हैं। तो मेथी जो उसका नाम क्या है? टाइगोनेला फोइने फोइन मगरिकम। ठीक है, फोइन मगरिकम। तो इस प्रकार से इसका नाम, ये इसका वंश है और इसकी जाति है। अगला है बथुआ। बथुआ जिसको अपन लोकल भाषा में राजस्थान में इसको चिलुआ भी कहते हैं। इसके पराठे भी बनते हैं। ठीक है। और सब्जी भी बनती है। तो बथुआ की जो पत्तियां हैं वो चारे के रूप में पशुओं को भी खिलाया जाता है। जिसका नाम क्या है? चिनोपोडियम एल्बम। ठीक है, क्या नाम है? चिनोपोडियम एल्बम। बथुआ बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप याद कर लीजिएगा अच्छे प्रकार से। और अगला है पुष्प कर्म। कुछ सब्जी जो है पुष्प कर्म से प्राप्त होती है, जैसे अपने फूल गोभी खाते हैं, नाम ही क्या है? फूल गोभी यानी कि फूल है, पुष्प है।
ठीक है, तो इसका नाम क्या है, ब्रेसिका ओलेरेशिया। और देखो ये फूलगोभी जो है इसकी जो फिर आगे, ये तो इसका वंश हो गया ब्रेसिका ओलेरेशिया, इसकी जाति होगी। फिर इसकी किस्म है बोटाइटिस। ठीक है, इसके अलग अलग किस्में होती हैं, तो इसकी बोटाइटिस किस्म जो है वो अपने मोस्टली यूज करते हैं। अब जो सब्जी जो है वो फलों से भी प्राप्त होती है, जैसे टमाटर, टमाटर क्या फल है, फल के अंदर बीज होगा। ठीक है, जैसे अपने अभी जो पड़ी थी पालक वगैरह, गाजर, मूली, जो जड़ अपन खा रहे थे या तना खा रहे थे या पत्तियां खा रहे थे या फूल जो था, उसके अंदर बीज नहीं थे। लेकिन यहाँ फल का मतलब ये जिसमें बीज बनते हैं, जैसे टमाटर अपन खाते हैं, टमाटर से सब्जी बनती है, तो टमाटर फल है। ठीक है, ये है तो फल की कैटेगरी में आता है, लेकिन इसे सब्जी बना सकते हैं अपन। ठीक है, सब फलों से भी सब्जियां बन सकती हैं, तो टमाटर भी एक प्रकार का फल है, इसकी सब्जी बनती है। टमाटर का नाम क्या है, लाइको पर्चिकोन एलकुलेंटम। ठीक है, और बैंगन का नाम क्या है, सोलेनम मेलोंजिना। देखो सोलेनम मैंने बताया था भी, सोलेनेसी कुल का पादप है ये। ठीक है, जैसे आलू आया था अपना सोलेनम ट्यूबरोस समूह पर, वैसे ही ये सोलेनम। ठीक है, आलू वाले के अंदर भी आपको मिलेगा, देखिए आप देख लेते हैं, यहाँ पर दोबारा दिखा देता हूँ आपको, ये रहा सोलेनम। ठीक है, तो यहाँ सोलेनम ये सोलेनेसी कुल का है, तो याद करने का तरीका मैंने बता दिया, आलू और बैंगन एक कैटेगरी में आते हैं। बैंगन तो फल है, आलू क्या है, तना है। और ये इनका कुल एक ही है, सोलेनम, सोलेनेसी कुल है, तो सोलेनम मेलोंजिना। भिंडी, भिंडी जिसे अपन अंग्रेजी में लेडीज फिंगर भी कहते हैं। और भिंडी जो है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, एबलमास्कस एस्कुलेंटस। ठीक है, देखो ये एस्कुलेंटस है। ठीक, और यहाँ पे देखो ये एलकुलेंटस जो था ना, ये भी एस्कुलेंटस है, ये ए इसको सह कर लीजिएगा आप, कुछ करेक्शन है, देखो यहाँ बता दूं आपको मैं, देखो अंग्रेजी में देखो आपको एस्कुलेंटम लिखा ना, ये तो एस्कुलेंटम है, ये सह कर लीजिएगा आपको। और ये क्या है, एस्कुलेंटस सह, आगे इसमें स आएगा, इसमें क्या है, मैं है, और इसमें क्या है, स है। ठीक है, और अगला है गंवारफली। गंवारफली जो अपने इसके बीज भी काम आते हैं। ठीक है, पशुओं को खिलाने के लिए। और गवार से गवार गम भी बनता है, गोंद भी बनता है। इसका नाम क्या है, साइमोप्सिस टेटा टेटा। देखो इसका नाम क्या है, ये वैसे तो टेट्रा है, देखो ये अंग्रेजी में देखो TETRA। ठीक है ना, मिल गया ना आपको, TETRA, तो TET, ये नीचे रे लगा दो इसे, टेट्रा। ठीक है, टेट्रा गोनोलोबा, क्लियर, टेट्रा गोनोलोबा। ठीक, तो ये टेट्रा है, टेटा नहीं है, टेट्रा। तो कुछ से शब्द यहाँ मैं आपको करेक्शन करवा रहा हूँ, आप अपनी बुक्स के अंदर भी कर लीजिएगा। इसी प्रकार से फल है, फल यानी कि फ्रूट, जिन्हें अपन कच्चा यानी जो पकते हैं बिना गर्म किए खाते हैं, सब्जी को तो अपन पका कर खाते हैं। ठीक है, ये फल जो है, ये पुष्प के अंडाशय, देखो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि फल पौधे के पुष्प के कौन से भाग से बनते हैं। ठीक है, तो पुष्प के अंडाशय से फल विकसित होता है और बीजांड से बीज विकसित होते हैं। तो पुष्प का जो अंडाशय होता है उसके निषेचन से बनी संरचना को फल कहते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं कि सारे फल निषेचन से बनते हैं, ऐसे फल बिना निषेचन के बनते हैं, उन्हें अनिषेक फलन भी कहते हैं, बिना निषेचन से बनते हैं, जैसे केला है या सेब है। ठीक है, बिना निषेचन से भी बन सकते हैं। अब देखो कुछ फल जो निषेचन से बनते हैं उनके नाम दे रखा है, जिसमें बीज बनेगा। आम, आम का वैज्ञानिक नाम है मेंजिफेरा इंडिका, याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट आम। केले का वैज्ञानिक नाम है म्यूजा पेराडिएशिएका। ठीक है, पेराडिएशिएका। संतरे का नाम क्या है, सिट्रस रेटिकुलेटा। देखो ये सीटस नहीं, सीट्रा है, रे नीचे रे लगा लो, ये अंग्रेजी में देखो CITRUS, सीट्रस। ये क्या, सिट्रेसी कुल होता है जिसमें खट्टे फल आते हैं, नींबू, संतरा, मौसमी, किन्नू, माल्टा, ये सारे सिट्रेसी कुल में आते हैं। तो सिट्रेसी कुल है, तो नाम पड़ गया सिट्रस रेटिकुलेटा। अमरूद का नाम क्या है, सीडियम गुआजावा। देखो गवावा इसका, अमरूद को अंग्रेजी में कहते हैं गुआवा, तो गुआजावा याद करने का तरीका मैंने बता दिया। पपीते का नाम क्या है, केरिका पपैया। ठीक है, केरिका पपैया, तो ये पपीते का नाम है, पपीते को अंग्रेजी में पपैया ही कहते हैं। और सीताफल, इसका नाम है, जो कि सीताफल अपने चित्तौड़गढ़, उदयपुर वगैरह वहां खूब होता है, राजस्थान के अंदर। तो सीताफल का वैज्ञानिक नाम है एनोना स्क्वेमोसा। तो इस प्रकार से हमने यहाँ जो इसके फल हैं, ये देखो ये रहे फलों के डायग्राम दिए गए हैं, ये सारे फल भी अपन ने यहाँ पढ़े। अगले वीडियो के अंदर हम इस पार्ट की जो औषधीय पादप हैं, जो कि इस पार्ट का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, कि कौन कौन सी औषधीय पौधे हैं। ठीक है, और उनके क्या क्या वैज्ञानिक नाम हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़ेंगे। और आगे उच्च कक्षाओं में जब आप अध्ययन करोगे, अगर आप 11वीं 12वीं क्लास में बायोलॉजी लोगे, तो वहां पर भी आपको ये वैज्ञानिक नाम सारे याद करने पड़ेंगे। तो ये औषधीय पौधे जो हैं, जो कि जिनका उपयोग अपने औषधि के रूप में करते हैं, तो वो औषधीय पादप कहलाते हैं। तो औषधीय पादपों का जो अपने
सिलेबस में है उनके नाम आपको जरूर याद रखने हैं, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण पोर्शन इसी का है। और ये अपन अगले वीडियो के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। धन्यवाद।